नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनिशमेंट में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश को और वीडियो के अंत में गुलाम वंश से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गुलाम वंश को पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो 1206 से 1526 में दिल्ली सल्तनत जो है उसमें 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 वंश हैं। ये शासन करते हैं। ये कितने वर्ष तक शासन करते हैं दोस्तों? ये 320 वर्ष तक ये शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत में, ये 5 वंश। तो आज जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को हम कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से आज पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में खिलजी वंश को पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश को, सैयद वंश को, लोदी वंश को। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक गुलाम वंश को। गुलाम वंश, अन्य नाम की बात करें तो मामलुक वंश भी कहते हैं, इलवारी वंश भी कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं कि गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मामलुक वंश, इलवारी वंश। कुल शासक की दोस्तों बात करें तो 11 शासक हैं। कितने हैं? 11 शासक। देख लेते हैं वे कौन से 11 शासक हैं। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है आराम शाह, तीसरा है इल्तुतमिश, चौथा है कुतुबुद्दीन फिरोज शाह, पांचवा है रजिया सुल्तान, छठा है बहराम शाह, सातवां अलाउद्दीन महमूद, आठवां है नासिरुद्दीन महमूद, और नवा है बलबन, और 10वां है कैकुबा, और 11वां है शमसुद्दीन क्यूमर्स। लेकिन दोस्तों हमें 11 के 11 नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल इसमें महत्वपूर्ण शासक जो 4 हैं, कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। क्यों हमें ये 4 पढ़ने? क्योंकि बाकी जो शासक हैं उन्होंने कोई भी अपने शासनकाल में बहुत महान काम नहीं किया, या फिर उनका कोई शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं टका, इसलिए उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर में या एग्जामों में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। हमारे लिए ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। बात करते हैं गुलाम वंश की स्थापना की दोस्तों। अगर बात करें स्थापना की तो कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होते हैं दोस्तों? इससे पहले मोहम्मद गौरी जो आक्रमण करते हैं भारत पर, उसके ये गुलाम होते हैं। और फिर ये जो अच्छे काम करते हैं उसकी सेना में, तो ये उसको सेनापति बना देता है। तो पूछा जाए आपसे मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्योंकि ये गुलाम था गौरी का, इसलिए इसने इस वंश को गुलाम वंश कहते हैं। और ये इसकी स्थापना करता है, कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। ये जो गुलाम वंश है ये 1206 से 1290 के बीच चलता है। अंतिम शासक इसका कौन है? इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। तो कैमूर्स है। कौन है? कैमूर्स है। इसका पूरा नाम क्या है? शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्यूमर्स भी इसको लिखते हैं और कैमूर्स भी इसको लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना अब। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल होता है 1206 से 1210 तक होता है। और ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पेपरों में आते हैं। बात करें राजधानी इसकी कौन सी होती है, तो लाहौर होती है। उपाधि की बात करें लाख बख्श और एक सिपहा सालार। ये उपाधि जो है ये हर कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है, खास करके एसएससी सीजीएल में। मृत्यु की बात करें, चौगान खेलते हुए 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करें सिंहासन पर बैठकर राज नहीं किया, एकमात्र शासक रहा पूरी दिल्ली सल्तनत में 320 वर्ष तक जो शासन चला दिल्ली सल्तनत का, वहां पे सिंहासन पर बैठकर राज किसने नहीं किया, ऐसे करके क्वेश्चन आता है दोस्तों पेपर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया। बात करें यहाँ पे कुतुब मीनार की दोस्तों, तो यहाँ पे कुतुब मीनार से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुतुब मीनार से अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुतुब मीनार का क्या इतिहास है, पूरा इतिहास यहाँ पे जानेंगे। बात करते हैं इसको बनाने की शुरुआत किसने करी, तो शुरुआत जो करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। और कब करते हैं? 1199। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरा किसने किया है? इल्तुतमिश करते हैं 1220 में करते हैं दोस्तों। और अगर बात करें यहाँ पे ये दो इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसकी जो ये जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिला है। तो इसकी जो पहली 2 मंजिला होती है वह कौन बनाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं। और जो पूरा करते हैं बाद में इसकी 3 मंजिलों को, वो कौन करते हैं? इल्तुतमिश करते हैं। बात करें ऊंचाई की, ऊंचाई यहाँ पे क्यों लिखी गई है? एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 73 मीटर है। कितनी है? 73 मीटर है।
बात करें बिजली गिरी, तो दोस्तों क्या होता है, इसके ऊपर बिजली गिरती है तो उससे एक इसकी सबसे 5वीं मंजिल जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसकी मरम्मत कौन कराते हैं, फिरोज शाह तुगलक कराते हैं, फिरोज शाह तुगलक कराते हैं। तो आपको कुतुब मीनार से संबंधित 3 शासक याद रखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह और फिरोज शाह तुगलक। बात करें पहली 2 मंजिल किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी की 3 किसने बनाई, इल्तुतमिश ने बनाई। बिजली गिरने पर उसकी मरम्मत किसने कराई, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराई। बात करें नाम, तो ये कुतुब मीनार जो नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है दोस्तों, यह है ख्वाजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु होते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि कुतुब मीनार किसके नाम पर है, आपको लगा कुतुबुद्दीन ऐबक के है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके जो गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी, इनके नाम पर है। बात करें इसका आर्किटेक्चर, तो इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इंडो इस्लामिक है। ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बात करें इसकी कितनी मंजिल है, तो 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है, 5 मंजिल। तो यहाँ पे हमने कुतुब मीनार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे कवर कर लिए हैं दोस्तों। बदायूं का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक किसको नियुक्त करता है, तो इल्तुतमिश को करता है। किसको करता है, इल्तुतमिश को करता है। जूड का युद्ध, किसका, जूड का युद्ध 1211 में होता है। एक ये इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच होता है। आराम शाह कौन है, तो इसका पुत्र है कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश कौन है, बदायूं का गवर्नर है। तो इन दोनों के बीच होता है, लेकिन इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देता है और गुलाम वंश का अगला शासक बन जाता है। तो इसके बाद हम कौन सा शासक पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। बात करें निर्माण कार्य, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या निर्माण कराया दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में ही है, और इस पर भी एसएससी में प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। बात करेंगे जो निर्माण इसने राजस्थान में भी एक कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राजस्थान में। और किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश को, किसको पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को। तो 1211 से 1236 के बीच में इल्तुतमिश का शासन रहता है। भारत का प्रथम सुल्तान, भारत का प्रथम सुल्तान कौन होता है, तो इल्तुतमिश होता है। और ये जो उपाधि है किसने दी थी, बगदाद के खलीफाओं ने दी थी, बगदाद के खलीफाओं ने दी थी। बात करें अंतिम सुल्तान, अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो इल्तुतमिश को कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अगर बात करें इसने निर्माण क्या कराया था, तो हौजे सुल्तानी कराया था। क्या कराया था दोस्तों, हौजे सुल्तानी कराया था। लाल वस्त्र पहनने की परंपरा, तो दोस्तों इसके शासनकाल में लाल वस्त्र पहनने की परंपरा थी। इसका मतलब यह था कि किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह लाल वस्त्र पहन के अपनी ये मतलब दिखा सकता था कि हमें न्याय की जरूरत है। तो ये परंपरा इल्तुतमिश के काल में थी, और इसको अभी हम, जब इसकी जो पुत्री है रजिया सुल्तान, तो वह भी जब उसे भी न्याय चाहिए होता है तो वह भी लाल वस्त्र पहनती है। मृत्यु की अगर बात करें तो 1236 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। और 40 सरदार, 40 सरदार क्या चीज है दोस्तों, तो 40 सरदार एक, मतलब इसमें 40 सरदार होते हैं, ये दल चालीसा था। तो ये पूरी जो शासन था इल्तुतमिश का ये चलाते थे। तो क्या होता है, फिर जो 40 सरदार होते हैं, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो होता है वो इनका मतलब वो बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और सबसे छोटा पुत्र है ये, किसका सबसे छोटा पुत्र है, इल्तुतमिश का। और इनकी पुत्री का नाम क्या है, रजिया सुल्तान है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो 40 सरदार होते हैं वो किसको सुल्तान बना देते हैं, इसके सबसे छोटे पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को बना देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, रजिया सुल्तान जो है लाल वस्त्र पहन के आते हैं कि मुझे न्याय दीजिए, मैं यहाँ की असली शासका हूँ। तो उसको ये न्याय मिलता है, और बाद में कौन बनती है, रजिया सुल्तान वहाँ की शासका बनती है, जो अभी हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान को। अगर हम बात करें 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है यल्दौज, इसमें यल्दौज को इल्तुतमिश हरा देता है। इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में होता है। यल्दौज कौन है, हमने पुरानी वाली वीडियो में बताया था। यल्दौज मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, एक हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, एक यल्दौज था, एक कुबौज था, और एक कुबौज था, और एक कौन था, अपना बख्तियार खिलजी था दोस्तों। बात करें सिक्के की, तो सिक्के टंका और जीतल। लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है, जो टंका था वो चांदी का था, और जीतल था वो तांबे का था। किसका था, तांबे का था।
तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है, इसमें ता आता है बीच में, जीतल में ता आता है, तो ता से ऐसे याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें बनते हैं बार बार। जीतल तांबे का, टंका चांदी का है। अगर बात करें तुर्के चहलगानी, क्या लिखा है, तुर्के चहलगानी, ये माँ की जगह गा कर लीजिए दोस्तों, तुर्के चहलगानी इसको बोलते हैं। ये 40 सरदार इसमें होते हैं, इसको दल चालीसा भी कहते हैं। तो ये किसने शुरू करा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था तो इल्तुतमिश ने शुरू करा था, ठीक है। अगर बात करें एकता प्रणाली, तो एकता प्रणाली ने किसने शुरू की थी, तो इल्तुतमिश ने शुरू करी थी। ये दोनों प्रणाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी पुत्री रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो इसकी अगली शासका बनती है। बात करें रजिया सुल्तान की, दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम सुल्तान, दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम सुल्तान कौन थी, महिला, महिला इसका मतलब है, तो रजिया सुल्तान थी। महिला पहली शासका कौन है, तो रजिया सुल्तान है दोस्तों। इसके शासनकाल की अगर बात करें दोस्तों 1236 से 1240 तक रहा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है, जो इतिहासकार, इसके शासनकाल में एक इतिहासकार था जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका क्या नाम है, मिनाज ए सिराज। क्या नाम है, मिनाज ए सिराज। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो एसएससी सीजीएल 2022 में भी पूछी जा चुकी है, तबकाते नासरी, तबकाते नासरी ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस बार अगले मतलब एसएससी के पेपर में ये पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान जो है उसके इतिहासकार कौन थे उसके शासन में, तो मिनाजे सिराज थे दोस्तों। बात करें मृत्यु, मृत्यु कहाँ होती है, कैथल के निकट होती है 1240 में। कहाँ होती है, कैथल के निकट 1240 में। तो अगला हमारा शासक है बलबन। अब हम बलबन को पढ़ेंगे। पूरा नाम बलबन का क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। क्या नाम था, गयासुद्दीन बलबन। बात करें इसके शासनकाल की 1265 से 1287 के बीच इसका शासनकाल था। इसकी प्रथाएं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोह एवं रक्त की नीति, लोह एवं रक्त की नीति, यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। बात करें सिजदा, तो सिजदा की अगर बात करें तो सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठना। सिजदा क्या था, सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठना। पाइबोस, पाइबोस की अगर बात करें लेट कर पाँव चूना, मतलब लेट, इसमें लेट करते, जब राजा गद्दी बैठा होता था और कोई व्यक्ति आता था तो इसमें लेटता था पहले वो, फिर उसके पाँव छूता था मतलब, या चूमना भी इसको कहते हैं, चूमता भी था कभी कभी। बात करें नवरोज, अगर नवरोज की हम बात करें तो ये क्या है, एक फारसी त्योहार है और ये कब बनाया जाता है, 21 मार्च को बनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कब बनाया जाता है, 21 मार्च को बनाया जाता है। और पूछा जाता है कि इस पे प्रतिबंध किसने लगाया दोस्तों, तो ये औरंगजेब ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। किस पे, नवरोज त्योहार पे, फारसियों का त्योहार है। ऐसी बार तो एसएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है कि नवरोज किसका त्योहार है, तो फारसियों का त्योहार है। अगर कब्र की बात करें तो मेहरौली में, मेहरौली कहाँ है, दिल्ली में है दोस्तों। उपाधि की अगर बात करें तो जिले इलाही, जिले इलाही इसको उपाधि थी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अल्लाह की परछाई, इसका मतलब क्या है, अल्लाह की परछाई। बात करें बलबन का पोता कौन सा था, तो कैकुबात था। बलबन का पोता कौन था, कैकुबात था। दल 40 के सरदारों की हत्या किसने करी थी दोस्तों, तो बलबन ने करी थी। दल 40 की सरदारों की हत्या किसने करी, बलबन ने करी। दल 40 किसके काल में थी, तो इल्तुतमिश के काल में थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कंप्लीटली गुलाम वंश को पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम प्रश्नों, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी, वह कौन था, तो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फिरोजशाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सिजदा और पैबोस जिसने शुरू की थी, तो बलबन ने शुरू करा था। गयासुद्दीन बलबन, ये अभी अभी हमने पढ़ा है। बात करें दूसरे प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल किसने चलाए थे, तो आपको पता है दोस्तों, अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना है, पढ़ा है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने चांदी का, जो चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, हौज ए सुल्तानी का निर्माण ने कराया, तो किसने कराया दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या कराया था, हौज ए सुल्तानी। कब पूछा गया प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2023। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी, तो कुबरा नुरजई, हरका, रजिया सुल्तान, शफीका जियादी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं हमें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक
यहाँ पे स्पेस है, तांबे का सिक्का चलाया। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो तांबे का सिक्का कौन सा था? 2 सिक्के चलाए थे, एक तो चांदी का, एक तांबे का। रूपक, रुपया, चीतल, टंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीतल। यहाँ पे बीच में ता है ना, ता से ताबा, बीच वाले ता से ताबा हो जाता है। और चांदी का कौन सा था? टंका था। क्या था? टंका था। किसने बदायूं 1197 से 98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको बदायूं का गवर्नर नियुक्त करा था? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त करा था। SCMT 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। SSC CHSL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इंडो इस्लामिक, द्रविड़, सूफी, मौर्य। तो इसका राइट आंसर होगा इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक का आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है कुतुब मीनार। कितने मीटर ऊंची है? तो 73 मीटर ऊंची है। यह भी SSC में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, जो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे और गुलाम भी थे। SSC CPO 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।